70 शब्द प्रति मिनट। यस। राष्ट्रपति द्वारा मास्क के विरोध का दरअसल उनकी विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। यह तो बस उनका हर उस चीज के प्रति विरोध है जो इस स्वास्थ्य संकट को उजागर करे और उनके फिर चुने जाने की संभावना को नुकसान पहुंचाए। लेकिन उपराष्ट्रपति माइक पेंस अपने असभ्य मास्क विरोध को संवैधानिक जामा पहना रहे हैं। ट्रंप द्वारा उनके कार्यक्रमों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की कमी को अनदेखा करने के बारे में हाल ही में जब पेंस से पूछा गया तो वे बोले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कहीं शांतिपूर्वक इकट्ठा होना अमेरिकी संविधान में है। इस स्वस्थ संकट में भी अमेरिकी अपने संवैधानिक अधिकार नहीं छोड़ सकते। कैसी धोखाधड़ी है। जब बाजार में मंदी होती है तो सामान्यतया यह माना जाता है कि जिन शेयरों में हाल के उच्चतम स्तर से 20% की गिरावट हुई है उनमें इस अवधि में नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। इस तरह के बाजार में अधिकांश शेयरों की कीमतों में इतनी ही गिरावट देखने को मिलती है। जब निवेशकों को लगता है कि मंदी आ रही है या आने वाली है तो वे कई तरह की रणनीतियां अपनाते हैं। यह सब निवेशक के खतरा उठाने की क्षमता, निवेश की अवधि तथा उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। क्या हम आज मंदी के बाजार में हैं? शायद नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर तेजी नहीं है। ऐसे में सबसे सुरक्षित और सर्वाधिक अपनाए जाने वाले उपायों के तौर पर लोग अपने पूरे निवेश को बेच देते हैं और मिलने वाले कैश को ज़्यादा स्थायी फंडों में निवेश करते हैं, जैसे कि कम अवधि के सरकारी बॉन्ड। ऐसा करके निवेशक स्टॉक मार्केट में अपनी मौजूदगी को कम कर सकता है और मंदी के प्रभाव को न्यूनतम कर सकता है। अगर मार्केट की नब्ज को ठीक से समझने की क्षमता नहीं है तो सभी न भी करें तो अधिकतर निवेशक ऐसा करते हैं, पर सब कुछ बेचने को आत्मसमर्पण भी कहते हैं। ऐसे में निवेशक बाजार में वापसी का मौका खो देता है। स्टॉक बाजार में उपस्थिति बनाए रखने के इच्छुक निवेशक सामान्यतया रक्षात्मक रणनीति अपनाते हैं। इसके तहत मजबूत बैलेंस शीट वाली और लंबे समय
से काम कर रही कंपनियों में निवेश जाता है, क्योंकि इन कंपनियों पर अर्थव्यवस्था और बाजार में गिरावट का अधिक असर नहीं पड़ता है, जिससे इनके शेयर में गिरावट कम होती है। अच्छी वित्तीय स्थिति की वजह से इनके पास अपने ऑपरेशनल खर्चों के लिए पर्याप्त धन होता है। ये कंपनियां इसी कारण मंदी से उबर जाती हैं। उपभोक्ताओं और व्यापार को आवश्यक सेवा देने वाली कंपनियां जैसे फूड बिजनेस, जब अर्थव्यवस्था में मंदी हो, लोग तब भी खाते ही हैं, भी इसमें शामिल हैं।